Like boat, sleep, sound, repeat. कि गुरदासपुर का एक लड़का एक दिन हजारों दिलों की धड़कन बन जाए। Brand that made the uproar. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Aman Gupta. बोट, जिसकी पेरेंट कंपनी बाद में इमेजिन मार्केटिंग्स बनी। इस कंपनी की शुरुआत अमन गुप्ता और समीर मेहता इन दोनों फाउंडर्स के द्वारा 15-15 लाख रुपए यानी कि टोटल 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से हुई थी, जो कि उनकी पर्सनल सेविंग्स में से थे। एक्चुअली जो कंपनी का आइडिया था वो 2014 से था, लेकिन कंपनी ऑफिशियली लॉन्च 2016 में होती है। कंपनी एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप की तरह शुरू की जाती है। इसे कोई फंडिंग नहीं मिलती, हर कोई पैसा देने से रिफ्यूज करता है। इवन जो बैंक्स होते हैं, बैंक भी बिना कोलेट्रल के किसी को लोन या फंड नहीं देते हैं, और इस कंपनी के पास कोई अपना एसेट नहीं था, इसलिए इसे बैंक तक फंड नहीं करवाते। तो ऐसा क्या होता है कि अगले 5 सालों में ही यह कंपनी जो है मार्केट लीडर बनती है और देश का नंबर 1 ब्रांड बन जाती है। कंपनी शुरुआत में एक प्रोडक्ट पकड़ती है जो कि आईफोन्स के चार्जर और चार्जिंग केबल्स का था। कंपनी के फाउंडर समीर मेहता कहते हैं कि एप्पल यूजर्स को उन्होंने अक्सर देखा कि वो अपने चार्जर को टेप लगा करके इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी चार्जिंग केबल्स बनाई जो 10,000 बैंड्स तक चल सकती थी, और उन्होंने उन केबल्स का व्यापार शुरू किया। कंपनी जो थी मैन्युफैक्चरिंग मेड इन चाइना यूज़ करती थी, चाइना को आउटसोर्स करती थी वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो भी प्रोडक्ट थे वो चाइना में बनते थे और उसके बाद वो इम्पोर्ट होते थे इंडिया में। उसमें जो भी पैकेजिंग और डिज़ाइनिंग ब्रांडिंग होती थी वो इंडिया में बोट की कंपनी के द्वारा ही की जाती थी। अब यहाँ पर भी एक चैलेंज इनको देखने को मिलता है। वो चैलेंज क्या था? इट वॉज अबाउट टू कन्विंस द ट्रेडर्स। जिन मैन्युफैक्चरर्स से ये सामान को ले रहे थे, उस माल को लेने की एक मिनिमम जो अमाउंट थी वो मेंटेन करनी पड़ती थी, लेकिन इनके पास फंड की बहुत कमी थी। चाइनीज ट्रेडर्स को कन्विंस करते हैं कि प्लीज़ हमें अभी ये इतने कम अमाउंट में दे दें, हम बाद में ज़रूर अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। 2014 से 2016 तक, जब तक ऑफिशियली बोट अपने ऑडियो डिवाइसेस नहीं बेचता था, तब तक वह पूरे वर्ल्ड में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करता था। जो भी बोट के प्रोडक्ट थे वो इंपोर्ट होते थे और सीधा अमेजन के पास जाते थे। वहाँ से वे डायरेक्टली अमेजन की वेबसाइट पर बिका करते थे ऑनलाइन मीडियम से। और ये सारा प्रोसीजर कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ अभी इसलिए यूज़ किया था ताकि वो कुछ कैश जनरेट कर सके, कुछ इनकम जनरेट कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली जो फाउंडर्स का गोल था वो यही था, एक फैशनेबल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स को जो है वो इंडिया में लेकर के आए। प्रोडक्ट डिसाइड हो चुका था, मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी थी, अब थी बारी मार्केटिंग की। लेकिन कमाल की बात यह है कि मार्केटिंग के लिए कोई पैसा ही नहीं था। कंपनी ने फेसबुक एड्स का यूज़ किया ताकि वो डायरेक्टली अपने कंज्यूमर के साथ कनेक्ट हो सके और अपने कंज्यूमर्स के साथ ही कोलैब कर सके। जो फर्स्ट एवर बोट का एड था वो था एक चार्जिंग केबल का, जहाँ पर एक एप्पल की चार्जिंग केबल को टूटा हुआ दिखाया गया था एंड से, और वहाँ पर टैगलाइन थी कि टायर्ड ऑफ बाइंग एप्पल चार्जिंग केबल, स्विच टू बोट। एंड टू मेक इट मोर अपीलिंग, वहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि सर्टिफाइड बाय एप्पल एंड हैव 2 years ऑफ वारंटी। यहाँ पे अमन गुप्ता जो फाउंडर थे वो कहते हैं कि इस तरीके की मार्केटिंग का एक फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्टली अपने कंज्यूमर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बट साथ ही साथ एक नुकसान भी है। जो मिलेनियल्स होते हैं वो आपको मौका तो देते हैं एज अ ब्रांड अपने आप को प्रेजेंट करने का, बट आप अगर कहीं पर अपने प्रोमिसेस को फुलफिल ना कर पाएँ तो बहुत ही जल्दी आपकी ब्रांड इमेज काफ़ी डाउन भी जा सकती है। बट इस स्ट्रैटेजी को फाउंडर्स ने एक पॉजिटिव तरीके से देखा, और जो भी रिव्यूज़ उन्हें वहाँ से अपने प्रोडक्ट्स के लिए मिले उन्हें एज अ डाटा स्टोर कर दिया, जो कि उन्हें बाद में मार्केट रिसर्च के लिए काम आया था। स्टार्टिंग में उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम अपने प्रोडक्ट्स को जो है सिर्फ और सिर्फ अमेजन और ऑनलाइन ई कॉमर्स पर ही बेचेंगे, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी साबित हुआ, क्योंकि इतने कम रेंज में इतने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कोई बेच ही नहीं रहा था। तो ऑनलाइन मार्केट में अच्छी खासी जगह अपनी बोट बना ही लेता है, जिसका नतीजा ये जाता है कि अमेजन पर बेस्ट सेलिंग बन जाते हैं बोट्स के चार्जिंग केबल, क्योंकि वो एप्पल के ओरिजिनल केबल्स से सस्ते भी थे, साथ ही साथ काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी थे। अब बारी थी अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की, जो कि ऑडियो रेंज में थे, यानी कि एक्चुअल बिजनेस मॉडल अब काम में आने वाला था, जिनमें ईयरफोन्स भी इंक्लूडेड थे। अमन गुप्ता कहते हैं कि मैंने काफ़ी समय बिताया है चाइनीज़ फैक्ट्रीज में इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने में। जो अमन गुप्ता थे वो पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में 3 साल का एक्सपीरियंस ले चुके थे, क्योंकि 2007 से 2010 तक उनका अपना एक फैमिली बिजनेस रहा था जिसमें वो काम कर चुके थे। साथ ही साथ सिर्फ 6 महीने के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने JBL में भी काम किया था, जहाँ से उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री भी अफेक्ट कर गई और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। काफ़ी लर्निंग्स जो अमन गुप्ता ने JBL से ली थी वो इम्प्लीमेंट की गई बोट में।
जो फाउंडर्स थे समीर मेहता और अमन गुप्ता, ये चाहते थे एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना जो कि डील करे फैशनेबल ऑडियो कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पर। बोट कंपनी ने शुरुआत जरूर सिर्फ और सिर्फ केबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग से की थी, बट फाइनली अच्छी खासी रिसर्च के बाद में एट द एंड केबल्स के पैरेलली वो अपनी प्रोडक्ट लाइन में एक नया प्रोडक्ट ले आते हैं जो कि था ईयरफोन्स का। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो उनको कंपटीशन देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़बरदस्त था, क्योंकि जिस टाइम वो मार्केट में एंटर कर रहे थे 200 प्लस ब्रांड ऑलरेडी इंडिया में आ चुके थे और अलग अलग प्राइस रेंज में इंडिया में खेल रहे थे ईयरफोन्स के मार्केट में। और क्योंकि जियो भी उस वक्त बूम पे ही आया था, इसलिए कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट कंज्यूमिंग काफ़ी हाइक पे थी, जिस वजह से एक बात तो पक्की थी कि डिमांड तो काफ़ी हाई है, लेकिन साथ ही साथ कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा टफ होने वाला है। यहाँ पे एक काफ़ी बढ़िया डिसीजन जो कंपनी ने लिया वो ये था कि वो प्राइस वॉर का गेम नहीं खेलना चाहते थे और इसी से बचने के लिए उन्होंने अपनी मार्केट एनालिसिस का सहारा लिया। मार्केट रिसर्च अच्छी खासी उन्होंने की हुई थी, जिससे उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि मार्केट में काफ़ी बड़ा ही गैप छुटा हुआ है और उसी गैप पे वो काम करते हैं और यही गैप एक सबसे बड़ा रीज़न बनता है बोट के मार्केट लीडर बनने का। द प्राइस रेस इज़ द रेस टू बॉटम, चाइनीज प्लेयर्स विल किल यू, ये कहते हैं फाउंडर समीर मेहता कि अगर हम प्राइस पे खेलते रहेंगे तो चाइनीज प्लेयर हमें काफ़ी बुरी तरीके से पछाड़ सकते हैं। इसलिए हम जिस सेगमेंट पे काम करने वाले हैं वो ना ही इतना एक्सपेंसिव होगा ताकि वो अफोर्डेबल भी ना रहे, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि वो चाइना के माल की तरह चीप भी ना रहे। वी आर जस्ट लाइक द ज़ारा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नाइदर टू एक्सपेंसिव लाइक लग्जरी ब्रांड्स नॉर टू चीप एज चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स। द गैप इन द मार्केट वॉज जो अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट थे जैसे कि एप्पल और बोस वो 15,000 से ऊपर की रेंज में थे। जो प्रीमियम प्रोडक्ट थे वो नियरली 10,000 और 15,000 के बीच में लाए करते थे, जैसे कि JBL। सब प्रीमियम की कॉस्ट थी 5,000 से 10,000। सैनाइजर जैसे ब्रांड इसमें आ जाते हैं और इकोनॉमी और अफोर्डेबल की कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम ब्रांड थे जैसे कि मेवे, और सबसे सस्ते ब्रांड में कुछ चाइनीज़ प्लेयर्स थे जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के नाम पे नहीं थे। बट यहाँ पे जो एक्चुअल गैप कंपनी को देखने को मिला वो था इकोनॉमिक या कहो अफोर्डेबल सेगमेंट में, जो कि था नियरली 500 से ऊपर और 5,000 के बीच की रेंज। ब्रांड इंडिया के कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं और ऐसा प्राइस पॉइंट पकड़ते हैं जहाँ पे ना ही ज़्यादा पैसा स्पेंड हो रहा हो और ना ही कम क्वालिटी मिले, क्योंकि वो समझ चुके थे कि हम इतने लग्जरी ब्रांड की तरफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है, जो कंज्यूमर मार्केट है, वो बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चना ना चाहेगा शायद सिर्फ एक ईयरफोन के लिए। साथ ही साथ अगर वो चीप प्रोडक्ट्स के लिए जाते हैं जो कि चाइनीज़ है, काफ़ी अच्छे ब्रांडेड और रिनाउंड नहीं है, वहाँ भी उन्हें अच्छी ऑडियो क्वालिटी नहीं मिलती। अब अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने के लिए अच्छी ऑडियो क्वालिटी तो ज़रूर चाहिए होगी। सो स्टार्टिंग में जो बोट ने शुरू किया वो था 350 से 550 की रेंज के बीच में ईयरफोन्स को इंट्रोड्यूस करना, जो कि उस वक्त कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जिसमें उनकी प्राइस काफ़ी डाउन थी और जो उनकी ऑडियो क्वालिटी थी वो काफ़ी हाई थी। और यहाँ पे मज़े की बात यह है, ऑडियो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हैं तो हम एक मिड रेंज डिवाइस और काफ़ी लग्जरी डिवाइस के अंदर ज़्यादा अंतर महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंज्यूमर्स को ये प्रोडक्ट ऑडियो और क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रिलायबल लगा, साथ ही साथ पॉकेट फ्रेंडली भी। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बोट ने कभी भी अपनी मार्केटिंग रिसर्च को ढीला नहीं छोड़ा और इस पे काफ़ी अच्छी पकड़ बना के रखी। बोट ने काफ़ी अच्छा एम्फेसिस अपना कस्टमर पे बना के रखा और जुड़े रहे अपने कस्टमर के साथ और उनके रिव्यूज को काफ़ी सीरियसली भी लिया। दे केप्ट देयर रिसर्च ऑन एंड सम ऑफ द इनसाइट्स दैट दे गेट वर कंज्यूमर्स को फॉल प्रूफ हेडफोन्स चाहिए थे। साथ ही साथ जो बोट के प्रोडक्ट थे वो काफ़ी बोरिंग हो रहे थे, उसका मटेरियल प्लास्टिक काफ़ी अच्छा और काफ़ी सैचुरेटेड कलर वेरिएशंस में प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे थे। एज एक्सपेक्टेड बोट ने फॉल प्रूफ ईयरफोन्स भी लॉन्च किए, साथ ही साथ अलग अलग कलर वेरिएशंस में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। प्लास्टिक की जगह मेटल का यूज़ किया अपने ईयरफोन्स के डिज़ाइंस में, जिससे उनके प्रोडक्ट्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते गए। देयर रिसर्च शोज दैट द बायर्स वर लुकिंग फॉर द टैंगल फ्री ईयरफोन्स एट द रीजनेबल प्राइस एंड लॉन्गर केबल्स। इसलिए उन्होंने इस तरह की ईयरफोन्स को भी इंट्रोड्यूस मार्केट में कर दिया था, जो कि कंज्यूमर के दिल जीतते ही जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे अभी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बचता था, जो कि था बेबी को बेस पसंद है। इंडिया में जो हमारी मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बेस से लेके, जहाँ पे कल्चर ही है तबला ढोल,
तो वहाँ पे सबके कानों में बेस तो काफी अच्छे से फिट हो चुका है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में ज़्यादा बेस को इंट्रोड्यूस करती है और यहाँ से बोट्स के प्रोडक्ट और ज़्यादा पसंदीदा होने लग जाते हैं। यहीं से उनके पहले ईयरफोन का नाम पड़ता है बेस हेड। जो एस्टिमेट मार्केट था वो था 30 बिलियन से लेके 40 बिलियन तक और ये ग्रो कर रहा था 20 से 30% एनुअली। इन 2018 Boat launched their speakers, and in 2019 the soundbars and home audio systems. The price for soundbars were fixed to the 9,000 and Boat sells 30 to 40 units of their soundbar per day. Boat also launched sweat-proof and waterproof audio hearable products. अगर हम शुरुआत से देखें तो कंपनी ने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को डिमांड पुल बेस पर ही बनाया था। इसका मतलब पहले तो प्रोडक्ट ही वो बनाया जिसकी काफ़ी अच्छी खासी डिमांड है, ऊपर से प्रोडक्ट को बनाया ही इतना अच्छा कि वो अपनी क्वालिटी और परफॉर्मेंस की वजह से और ज्यादा फेमस खुद होने लग रहा था। इवन द एप्पल चार्जिंग केबल्स वर आल्सो डेवलप्ड बाय द फाउंडर्स एज पर द अर्जेंसी नीड। बोट 110 मिलियन और 270 मिलियन अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में रिस्पेक्टिवली कमा लेता है एंड हियर ऑल ऑफ द अर्निंग्स वर पुट बैक इनटू द बिजनेस अगेन। सारा पैसा वो ग्रोथ के लिए दोबारा से बिजनेस में ही लगा देते हैं और ये स्टार्टअप आज 6,000 से लेके 8,000 प्रोडक्ट एक दिन में बेच देते हैं, जिसमें 90% उनके ऑडियो के शेयर्स हैं और 10% उनके केबल एंड चार्जर्स के। इसके साथ साथ एक जो और बड़ी गेम बोट ने खेली वो क्या थी, कॉलिंग इट्स कॉमन यूजर एंड ब्रांड एम्बेसडर एज बोट हेड्स। बीइंग अ बोट हेड feels just like being a part of a clan, जो कि एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस किसी भी कंज्यूमर या किसी भी आम आदमी को देती है बोट के प्रोडक्ट को यूज करने में। बोट ने अपने टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर पे काफी फोकस किया जो कि थे मिलेनियल्स। उन पे अच्छी खासी स्टडी करके उन्हीं की भाषा बोलना शुरू किया एंड दे आर ट्रीटिंग देम लाइक जस्ट लाइक अ फैमिली एंड इन लास्ट 3 years द वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। The sole aim of Boat Company was to provide affordable, durable and more importantly fashionable audio products and accessories to the millennials. So far the company have been only online centric, बट बोट जो है अब ऑफलाइन मार्केट को भी काफी सीरियसली लेने लग रहे हैं। करंटली बोट का जो टोटल शेयर है उसमें से 15% उनका ऑफलाइन है, जबकि उन्हें लगता है कि ये 25% तक हो सकता है। अगर बात करें फंडिंग और इन्वेस्टमेंट की तो कंपनी ने शुरू के 2 सालों में काफी स्ट्रगल किया है। जैसा कि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 2 फाउंडर के द्वारा शुरू किया गया था। 15 लाख यानी ये 1.5 मिलियन एंड 1.5 मिलियन टोटल 3 मिलियन की कैपिटल के साथ में। इन 2018 द कन्वलजीत सिंह फ्रॉम फायरसाइड वेंचर्स इन्वेस्टेड द amount of 60 million in the company. Singh was too much impressed by the founders' ability to explode in the market. जो मिस्टर सिंह थे वो काफी इम्प्रेस हुए थे फाउंडर्स की एबिलिटीज को देखकर कि कैसे उनका पास्ट 2 years का रिकॉर्ड रहा है जिसकी वजह से उन्हें फंडिंग मिल सकी। करंटली कंपनी काफी अच्छा कर रही है और मोर देन 100 करोड़ वो खाली डोमेस्टिक मार्केट से लेकर के आते हैं। कंपनी की शुरुआत हुई थी सिर्फ 2 फाउंडर से, लेकिन वो बढ़ करके 35 मेंबर से हो गई थी और उसके 2 ऑफिस भी हो चुके थे दिल्ली और मुंबई जैसे 2 बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में। अकॉर्डिंग टू फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC, बोट्स financial year 2018 revenue grew to rupees 108 crore from only rupees 27 crore in financial year 2017. That is more than 3 times of growth in a single year, and it is claimed that they sell 6,000 plus units per day. That is 4 units sold every minute. It also adds 1 boat head member to its family in every 3 minutes. Boat Audio was ranked as the leading brand in earwear segment as per the market data released by leading IT market research and advisory from International Data Corporation IDC. So, शुरुआत में हमने देखा था कि कंपनी के पास इनफ बजट नहीं था मार्केटिंग के लिए, बट हैविंग द इनफ मनी अर्न्ड, now the company have started to do marketing even more aggressively. इंडिया में किस चीज से लोगों का प्यार है? बॉलीवुड, म्यूजिक और क्रिकेट। यही 3 चीजें ऐसी हैं जिसके पीछे इंडिया के लोग काफी पागल हैं। एंड बोट leveraged all the 3 loves of the Indian consumers. Bollywood actors like Kartik Aaryan, Kiara Advani, cricketers like Shikhar Dhawan, Hardik Pandya, and the singers like Guru Randhawa, Diljit Singh, and even Neha Kakkad also. अच्छी खासी एग्रेसिव मार्केटिंग बोट ने की है और एंडोर्समेंट में कोई कमी नहीं की है। यहाँ पे 1 या 2 नहीं बल्कि काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एंडोर्समेंट किए गए हैं बोट के द्वारा विद द कोलैबोरेशन ऑफ ग्रेट सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग इन द 3 इंडस्ट्रीज म्यूजिक, क्रिकेट एंड बॉलीवुड। Aman Gupta adds that he don't want to spend even a single penny on the conventional ads. Boat has gathered 8 lakh plus customer within a short span of 4 years
It claims to add one boat head to its family within every 3 minutes that pass. The company sells 4 units every minute and over 6,000 units each day. Boat Audio was declared the leading brand in the earwear category with the 27.3% of the market share. The business has been profitable from 5+ years straight. If we talk about the awards the founders are having, in 2019 Business World Young Entrepreneur Award as an under 40 achiever, followed by 2020 Entrepreneur of the Year. Later in 2021 he won Lokpat Most Stylish Entrepreneur of the Year. Similarly, he was listed in the Top Entrepreneur India Tech 25 class in 2019. His brand stood up a standard among world's top wearable brands. Finally, in 2021, he was listed in under 40 Economic Times. बोट ने जो है 2 कंपनी अपने अंडर एक्वायर कर ली हैं, जो कि हैं टैग एंड काहा। काहा एक सिंगापुर बेस्ड IoT कंपनी है जो कि स्मार्ट वियरेबल स्टार्टअप है, जिसकी मदद से बोट अपने बिजनेस में और ज्यादा इनोवेशंस ला सकते हैं। टैग डिजिटल एक इंडियन कंपनी है जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में डील करती है। यहाँ पे एक छोटा सा चैलेंज जो बोट को 2020 में झेलना पड़ा था, मैन्युफैक्चरिंग बोट की सारी ही चाइना में की जा रही थी, इसलिए ड्यू टू इंडिया चाइना डिस्प्यूट इन COVID-19 द कंपनीज आर फेसिंग मैनी इश्यूज इन इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना. So to solve this issue under the PLI scheme, they have set up a 50-50 joint venture with Dixon Technologies to manufacture some boat products in India. But even this will not resolve the issue in short term. मेड इन इंडिया बोलना ईजी है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कॉस्टली पड़ती है इंडिया में, और 2024 तक 50% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बोट की चाइना में ही रहने वाली है. बट बोट इज़ वर्किंग ऑन दिस कि वो अपने प्रोडक्ट्स को मेड इन इंडिया करे ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी. और अब ये कंपनी IPO के लिए भी लिस्ट होने वाली है. तो ये थी जर्नी बोट की. लेट्स कवर द कोर रीजंस ऑफ देयर सक्सेस. नंबर 1, देयर मार्केट रिसर्च. बोट ने हमेशा अपनी मार्केट रिसर्च पे काफ़ी फोकस किया और काफ़ी विश्वास भी किया. मार्केट रिसर्च अगर अच्छी खासी हो तो अपने कंज्यूमर्स को काफ़ी अच्छे से समझा जा सकता है, जो कि बोट ने काफ़ी बखूबी किया. अपनी अच्छी मार्केट रिसर्च की वजह से ही बोट ने जो है अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए हैं, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी में कन्वर्जन्स लाए हैं, जिसके चलते ये रिजल्ट्स देखने को मिले. सेकेंड इज कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच. जस्ट लाइक द मार्केट रिसर्च, बीइंग कस्टमर सेंट्रिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बोट ने कस्टमर्स की डिमांड को प्रायोरिटीज दी. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ बोट एज अ प्रोडक्ट मेकर. अपने कस्टमर्स को काफ़ी अच्छे से समझा और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए. नंबर 3, ऑफकोर्स देयर एग्रेसिव मार्केटिंग. जो भी 3 मोस्ट लवेबल इंडस्ट्रीज इंडिया में हैं, तीनों को टारगेट करके अच्छी तरीके से, काफ़ी ही अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है यहाँ पे अपनी जो भी कंज्यूमर मार्केट है, स्पेशली इन बीटिंग द कंपटीशन. जब सेम प्रोडक्ट भी अगर हो, सेम प्राइस रेंज में भी हो, अगर कोई कंज्यूमर देखता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के द्वारा की जा रही है, तो वहाँ पे ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है और एक क्लास वाली फीलिंग भी पर्सन को आ ही जाती है. इसलिए मार्केटिंग इज द थर्ड कोर रीजन. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज द प्रोएक्टिव एंड डायनेमिक अप्रोच ऑफ द बिजनेस. बोट ने प्रोएक्टिवली डिसीजंस लिए और उन पे एग्जीक्यूशन भी किया. इनकी एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस रही है वो काफ़ी स्मूथ, काफ़ी फास्ट रही है और काफ़ी इफेक्टिव भी. इन्होंने अपने मॉडल को काफ़ी डायनेमिक किया, काफ़ी चेंजेस भी इन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक किए. जैसा इन्होंने बिजनेस को एज अ स्टार्टिंग में देखा था, एग्जैक्ट वैसा ना कॉपी करके कंज्यूमर्स और मार्केटिंग फोर्सेस के अकॉर्डिंग बिजनेस के डिसीजंस लिए गए, जो कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. होप यू लाइक इट, एंड टू वॉच मोर इंफॉर्मेशनल एंड केस स्टडी वीडियोस, सब्सक्राइब नाउ.